गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात सभी को। आज फिर मार्जा अग्रसेन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर, बीए बीएड सेकेंड ईयर के लिए आपके लिए ज्योग्राफी के टॉपिक लेके आया हूँ। ज्योग्राफी हमने जिस प्रकार से हम बीए बीएड की जो बुक है जैव भूगोल, उस जैव भूगोल के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे कि जैव भूगोल में जो है किस प्रकार से जीवों का समूह पाया जाता है, किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है, या पारिस्थितिक तंत्र या पारिस्थितिक पिरामिड किस प्रकार के होते हैं, पारिस्थितिकी अपने किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी में प्रत्येक जीव जंतु किस प्रकार से एक दूसरे पर आधारित रहता है, ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है, ये सारा अध्ययन हमने किया था। हमने पारिस्थितिकी में अनेक अलग अलग तंत्रों के बारे में भी अध्ययन किया था, जिस प्रकार से घास पारिस्थितिक तंत्र है या घास पारिस्थितिक तंत्र में किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उत्पादक पाए जाते हैं, उपभोक्ता पाए जाते हैं या अपघटक पाए जाते हैं, ये सारा हमने अध्ययन किया था। इसी प्रकार से हमने जो है तालाब पारिस्थितिक तंत्र का भी अध्ययन किया था। हमने इनके तालाब पारिस्थितिक तंत्र, जिसे अपने स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं, जिसमें स्वच्छ जल पाया जाता है, उस स्वच्छ जल में जो जीव जंतु या वनस्पतियां पाई जाती है उस वातावरण के अनुकूल पाई जाती है, ये हमने अध्ययन इसमें किया था। इसी प्रकार से हमने झील पारिस्थितिक तंत्र में अध्ययन किया था कि भी झीलों के अंदर किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है, कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है, कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। जिस प्रकार से हमने प्लैंकटन के बारे में पढ़ा था, या रेडियोलेरिया या डायटम के बारे में पढ़ा था, या हमने जो है इसमें प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता या शिखर के उपभोक्ता के बारे में हमने इसमें पढ़ा था। तो इस प्रकार से हमने जो है पारिस्थितिक तंत्र के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसकी जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में हम देखते हैं, तीसरी जो यूनिट है उसमें जैव विविधता का वर्णन है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। जैव विविधता, जैव विविधता अपने किसे कहेंगे? जैव विविधता जो है जीवों की विविधता, अनेक प्रकार के जीव जहां पर पाए जाते हैं, अनेक जीव जहां पर पाए जाते हैं, जिस प्रकार से छोटे जीव से लेकर बड़ा जीव पाया जाता है, बड़े जीव पाए जाते हैं, वो होती है उसकी जैव विविधता। जैव विविधता जो होती है, उस जैव विविधता में अपने ये कह सकते हैं कि भी जैव विविधता अनेक जीवों पर आधारित रहती है। जिस प्रकार से हम कहते हैं, हमने जो पारिस्थितिकी पढ़ी थी, पारिस्थितिकी में हम ये पढ़ते आए हैं कि भी एक जीव पर दूसरा जीव आधारित रहता है, या वनस्पति पदार्थों पर जो है जीव आधारित रहते हैं। अपने ये मान सकते हैं कि भी ये जो जैव विविधता है, जैव विविधता का संरक्षण, अपने कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जिसे कह सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कहने का मतलब कि जैव विविधता का संरक्षण किया जाना चाहिए। संरक्षण से मतलब ये है कि भी जैव विविधता, विभिन्न प्रकार के जीव जहां पाए जाते हैं उन जीवों का संरक्षण किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भी अनेक जीव हैं, जिस प्रकार से शेर है, बाघ है, चीता है या लोमड़ी है, ये सारे जीव जो हैं उस पारिस्थितिक तंत्र को बनाते हैं और उस यानी जैविक संरचना को बनाते हैं। उस जैविक संरचना में अगर कमी आ जाए, कहीं क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में कमी आ जाती है, तो वो कमी जो है इसको यानी कि असंतुलित कर देती है, उस जैव विविधता को जो है असंतुलित कर देती है। और उस जैव विविधता में जिस जीव की कमी आई है, उस जीव की कमी के कारण जो है अनेक जीव उससे प्रभावित होते हैं। अब अपने ये मान सकते हैं जैव विविधता का जो संरक्षण है वो क्यों किया जाना चाहिए? क्यों किया जाना चाहिए जैव विविधता का संरक्षण? कि जो यानी कि पृथ्वी पर, अपने ये मान सकते हैं पृथ्वी पर यानी कि जीवीय संतुलन बनाने के लिए, जीवीय संतुलन के लिए जो है जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है। जैव विविधता का संरक्षण अनेक प्रकार से किया जाता है, प्राकृतिक कारकों से भी हम करते हैं और कृत्रिम कारकों से भी हम करते हैं। अब जैव विविधता संरक्षण में हम देखते हैं कि भी कुछ जातियां जो होती हैं विलुप्त हो जाती हैं, या कुछ जातियां कौन सी होती है? विलुप्त होती है, विलुप्त हो गई। जो जातियां वर्तमान समय में दिखाई नहीं दे रही उन्हें अपने जो है विलुप्त जातियां कहते हैं। और कुछ जातियां ऐसे होती हैं जो विलुप्त प्राय होती है, कहने का मतलब यानी कह सकते हैं अपने कि विलुप्त होने वाली होती है, विलुप्त प्राय होने वाली होती है, विलुप्त होने वाली होती है, उनको जो है अपने विलुप्त प्राय जातियां कहा जाता है। अब इस प्रकार की जातियां जीव और वनस्पति जिस यानी कि अपने कहते हैं कि जिसमें इसका रिकॉर्ड रखा जाता है, इनका जहां पर इसका रिकॉर्ड रखा जाता है उसे अपने जो है रेड डाटा बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक, जिसमें कि विलुप्त प्रजातियां
विलुप्त प्रजातियां, जीवों की प्रजातियां और मनुष्य की प्रजातियां इसमें रखी जाती हैं कि भाई यहाँ पर जो है इस प्रकार की विलुप्त प्रजातियां हैं या विलुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी इसमें अपने रखते हैं। जिस प्रकार से अब जैव विविधता के संरक्षण, जैव विविधता की आवश्यकता क्यों है, जैव विविधता की आवश्यकता किस लिए है, जैव विविधता की आवश्यकता, जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता, आवश्यकता के रूप में अगर अपने देखें इसमें, तो आवश्यकता के रूप में कारक अगर देखें, इनके कारक क्या कौन कौन से कारक हैं, तो इन कारकों में हम देख सकते हैं कि पारिस्थितिकी जो कारक है, सबसे नंबर 1 पे अपने देख सकते हैं पारिस्थितिकी कारक, पारिस्थितिकी कारक है, पारिस्थितिकी कारक है। दूसरा कारक हम देख सकते हैं कि आर्थिक कारक है, आर्थिक कारक है, आर्थिक कारक है। या तीसरा कारक हम देख सकते हैं कि मानव सौंदर्य, मानव सौंदर्य कारक है, मानव सौंदर्य कारक है। या चौथा कारक हम देख सकते हैं वंशानुगत कारक है, वंशानुगत कारक है, वंशानुगत कारक है। कहने का मतलब कि इन सभी कारकों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भी पारिस्थितिकी कारक में हम कह सकते हैं कि जो जीव जंतु हैं या जो वनस्पति है, उस वनस्पति का उस वातावरण में होना आवश्यक है। अगर उस वातावरण में वह वनस्पति नहीं है तो इसका मतलब जो है वहां पर इनके पारिस्थितिकी संतुलन नहीं है। अब जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भी जीव जंतु जहां पर, जिस प्रकार से जीव जंतु है, अपने ये कह सकते हैं कि जहां अगर मांसाहारी मांसाहारी जंतु अपने कह सकते हैं मांसाहारी जंतु जहां पर अधिक हो जाते हैं, या उस क्षेत्र में अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर मांसाहारी जंतु अधिक हो जाते हैं, तो इसके कारण जो है शाकाहारी जंतुओं की संख्या कम होने लगती है, एक बैलेंस नहीं रहता है। इसी प्रकार से अपने कह सकते हैं कि अगर इनके किसी क्षेत्र में शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ जाती है, शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ जाती है, शाकाहारी जीव जैसे अपने कह सकते हैं हिरण है, खरगोश है, या गाय है, या अन्य जो यानी कि जो शाकाहारी जीव होते हैं, वो शाकाहारी जीव की संख्या अगर बढ़ जाए तो इसका मतलब मांसाहारी जीवों की जो है संख्या धीरे धीरे कम होने लगी है। कहने का मतलब उनकी जो है, जो मांसाहारी जीव है या जो यानी कि उच्च श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं, उन उच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं को जो है बचाना आवश्यक है, जिसे अपने जैव संरक्षण कहेंगे या जैव विविधता का संरक्षण जिसे अपने कहेंगे। दूसरा अपने देख सकते हैं आर्थिक कारक के रूप में अगर देखा जाए, आर्थिक कारक के रूप में हम कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की जो वनस्पति होती है, विभिन्न प्रकार की वनस्पति होती है, अनेक वनस्पतियां होती हैं जिनके द्वारा बहुत से कार्य किए जाते हैं। जिस प्रकार से अफीम का पौधा है, अफीम की जो वनस्पति है उसके कारण अनेक दवाइयां बनाई जाती है उससे, तो उससे यानी कि उसका संरक्षण किया जाना आवश्यक है, उसका जो यानी कि सरकारी संरक्षण है उसको लेना आवश्यक है, जिससे कि उसकी यानी कि पैदावार अधिक की जाए सरकारी संरक्षण के अंदर, और उसके द्वारा जो है विभिन्न औषधियां निर्मित की जाती हैं। औषधियां निर्मित करने के लिए जो है इस प्रकार की वनस्पतियों का होना आवश्यक है। अगर ये वनस्पतियां किसी यानी कि वातावरण क्षेत्र में या पारिस्थितिक तंत्र में नहीं पाई जाती है तो वहां पर इनके औषधियों का निर्माण बहुत कम किया जाता है, या औषधियों निर्माण के लिए जो है उनमें अपने ये कह सकते हैं कि उनका संरक्षण करना आवश्यक है। तो आर्थिक कारक के रूप में यानी कि अगर कोई भी किसी भी देश में अगर अपने ये माने कोई भी राष्ट्र है या कोई भी प्रदेश है, उस प्रदेश में अगर यानी कि इस प्रकार की वनस्पतियां अधिक पाई जाती हैं या इस प्रकार के जीव जंतु जिनका उपयोग हम करते हैं वो अधिक पाए जाते हैं, तो वो आर्थिक कारक उनके लिए जो है अत्यधिक लाभदायक होता है, या अर्थ से संबंधित या वो देश जो है उससे प्रगति अधिक करेगा। इसी प्रकार से मानव सौंदर्य कारक जिसे अपने कह सकते हैं, मानव सौंदर्य के रूप में हम कह सकते हैं कि भी मनुष्य जो है अपने यानी कि जो उसके आवास होते हैं मनुष्य के, उन आवासों में वो सौंदर्य रूप से जो है विभिन्न प्रकार के जो है आवास स्थापित करते हैं, जिसे अपने कृत्रिम रूप से आवास कहते हैं कि भी विभिन्न प्रकार के जो जल घर बनाता है वो, या मछली घर बनाता है, या विभिन्न प्रकार के जो आवासीय यानी कि जीवों के आवास के लिए जगह बनाता है, तो वो जो है उसके या पक्षियों का, यहाँ पर अपने देख सकते हैं पक्षियों के लिए पक्षी घर बनाते हैं घरों के अंदर ही, या उस क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की हम प्रक्रिया करते हैं। तो ये सारे जो है मानव सौंदर्यात्मक कारक कहलाते हैं मनुष्य अपने सौंदर्य के लिए। या वंशानुगत कारक जिसे अपने कह सकते हैं, वंशानुगत कारक में हम देख सकते हैं जो वंश के अनुसार, वंशानुगत से मतलब कि वंश के अनुसार अपने ये कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो कुछ जीव जंतु या कुछ जो वनस्पतियां होती हैं या कुछ विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं, उन तत्वों के लिए जो है यानी कि उनको लंबे समय तक, पीढ़ी दर पीढ़ी लंबे समय तक
लंबे समय तक स्थापित करने के लिए उनको लंबे समय तक स्थापित करने के लिए उनके जो है जीन की आवश्यकता हमें पड़ती है। जीन की आवश्यकता, चाहे वो कोई भी यानी कि अपने कह सकते हैं फल सब्जी कोई भी चीज हो या कोई भी जीव हो, उसको अगर यानी कि लंबे समय तक अपने को देखना है तो उसके जीन की आवश्यकता पड़ती है। और ये जीन अपने को यानी कि लंबे समय तक रखने के लिए इसकी, जिसे अपने कह सकते हैं वंशानुगत रखने के लिए जो है इनकी आवश्यकता पड़ती है। और जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं उन जीवों का जीन जो है, जीन जो है उस जीन को लेकर जो है अपने आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं आलू है, तो आलू का जो जीन है उस जीन को अपने जो है यानी कि बढ़िया जो किस्म के आलू होते हैं उनका जो जीन है हम उसको प्राप्त कर लेते हैं, या उसकी जो संरचना है उस संरचना को हम पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है ऐसे विभिन्न कारक हैं जिनके द्वारा जो है जैव विविधता की हमें आवश्यकता पड़ती है, या अपने कह सकते हैं जैव विविधता की आवश्यकता हमें जो है इस प्रकार से जैव विविधता अपने कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण के उपाय किस प्रकार से हम कर सकते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के उपाय, अगर संरक्षण के उपाय अपने देखें, संरक्षण के उपाय, संरक्षण के उपाय के बारे में हम अध्ययन करें तो संरक्षण के उपाय के रूप में हम देख सकते हैं कृत्रिम आवास, उन जीवों का कृत्रिम, उन जीवों या वनस्पतियों का कृत्रिम आवास बनाया जाए। कृत्रिम आवास से मतलब कि जिस प्रकार से कोई भी जाति, कोई भी जो प्रजाति है या कोई भी ऐसी प्रजाति जो नष्ट होने के कगार पर है या जो नष्ट हो रही है, उस नष्ट होने वाली प्रजाति को जो है उसके लिए अपने कृत्रिम आवास बनाते हैं, कृत्रिम आवास निर्मित करते हैं। अपने जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि भी अनेक जीव हैं, उन जीवों के लिए जो है कृत्रिम आवास तैयार किया जाता है। कृत्रिम आवास से मतलब जिस प्रकार से अपने कहते हैं कि भी मगरमच्छ है, यानी कि मगरमच्छ को अपने देखें तो मगरमच्छ, जिसे अपने मगरमच्छ प्रजनन कहते हैं, मगरमच्छ प्रजनन मगरमच्छ प्रजनन जिसे कहा जाता है। अपने ये कह सकते हैं कि मगरमच्छों का जो प्रजनन है, यानी कि इनका जो है प्रजनन क्षेत्र ऐसा कृत्रिम क्षेत्र बनाया जाता है जहां पर इनका प्रजनन किया जाता है। जिस प्रकार से वर्तमान समय में जयपुर राजस्थान के अंदर जो है, जयपुर राजस्थान में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र खोला गया है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र खोला गया है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जहां पर मगरमच्छों का प्रजनन करवाकर और उन यानी कि बच्चों को, मगरमच्छों के जो बच्चे हैं उनको प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाता है, प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाता है। तो जिससे यानी कि हम जो है, क्योंकि मगरमच्छों की जो प्रजातियां हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है और उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया हम करते हैं कि वहां पर उसका कृत्रिम रूप से कृत्रिम आवास तैयार किया जाता है और उस कृत्रिम आवास में जो है हम उनको जो है उनका प्रजनन करके और उनसे जो है अपने यानी कि उसको प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से जो कोबरा सांप है, कोबरा सांप का भी यानी कि अपने प्रजनन करते हैं या कोबरा सांप का जो प्रजनन किया जाता है। तो ऐसे केंद्र जो है यानी कि अनेक ऐसे केंद्र बनाए गए जिनको कोबरा की प्रजाति को जो है अपने विलुप्त होने से बचा सकते हैं और कोबरा को प्रजनन करके और उससे विभिन्न लाभ भी अपने ले सकते हैं, आर्थिक लाभ भी उससे लिया जाता है। यानी कि कोबरा की फसल जिसे अपने कह सकते हैं, कोबरा की खेती की जाती है और उसके द्वारा जो है उनका यानी कि प्रजनन अनेक तरीकों से किया जाता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि भी ऊंट उष्ट्र प्रजनन केंद्र, ऊंटों की प्रजाति को बचाने के लिए उष्ट्र प्रजनन केंद्र, उष्ट्र प्रजनन केंद्र से मतलब कि उष्ट्र प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? बीकानेर के अंदर जो है ऊंटों की प्रजातियों को बचाने के लिए जो है बीकानेर भी उष्ट्र प्रजनन केंद्र खोला गया है। कहने का मतलब कि यहाँ पर ऊंटों की प्रजातियों को, क्योंकि ऊंट धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, हमें पता है, क्योंकि ऊंट जो है राजस्थान का जो है राजकीय पशु भी है, इसलिए जो है अपने ये मानते हैं कि उसको जो है यानी कि उसका संरक्षण किया जाना चाहिए, उसको संरक्षण किया जाना चाहिए। इसलिए जो है अपने यानी कि इस जीव को जो है उसका प्रजनन केंद्र यहाँ पर बनाया गया है और उसको वहां पर विभिन्न प्रकार से अनेक यानी कि प्रजातियों के द्वारा, अनेक जातियों के द्वारा उसका प्रजनन किया जाता है और उसे जो है विलुप्त होने से बचाया जाता है। तो इस प्रकार से अपने जो है यानी कि कह सकते हैं कृत्रिम आवास के द्वारा जो है जीव जंतुओं को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। इसी प्रकार से कृत्रिम आवास के बाद हम देखते हैं कि
यानी कि स्वयं पारिस्थितिकी आवास जिसे अपने कह सकते हैं, स्वयं स्वयं पारिस्थितिकी, स्वयं आवास जिसे कह सकते हैं, स्वयं आवासीय, स्वयं आवासीय, स्वयं आवासीय में अपने कह सकते हैं कि उनको जो है प्राकृतिक आवास उनके लिए उपलब्ध करवाए जाते हैं, प्राकृतिक आवास, प्राकृतिक आवास उनको भी अपने कह सकते हैं। भी अलग अलग तौर पर अपने जो है जिस प्रकार से विभिन्न पक्षी हैं, तो विभिन्न पक्षियों के लिए जो है पक्षी गृह तैयार किए जाते हैं, पक्षी गृह तैयार कर दिए जाते हैं। या विभिन्न प्रकार की जो विलुप्त होने वाली प्रजातियां, जिस प्रकार से बाघ है, तो बाघ के लिए जो बाघ अभ्यारण्य बना दिए जाते हैं, बाघ अभ्यारण्य, यानी कि इनके स्वयं के आवास के अनुसार जिस प्रकार से उनका, यानी कि बाघ अभ्यारण्य से मतलब वहां पर यानी कि अनेक प्रकार के जो है अपने कह सकते हैं सरकारी नियम जो है वहां पर लगा दिए जाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट्स रूल वहां पर लगा दिए जाते हैं कि वहां पर किसी भी प्रकार का जो है शिकार नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार की जो है वहां पर यानी कि चहलकदमी नहीं होगी, किसी भी प्रकार का इंटरफेयर वहां पर यानी कि उन जंतुओं के बीच में नहीं होगा। तो बाघ अभयारण्य स्थापित किए जाते हैं, पक्षी अभयारण्य स्थापित किए जाते हैं। या अपने ये कह सकते हैं कि भी जिस प्रकार से चिंकारा हिरण है, तो चिंकारा एक विलुप्त होने वाली प्रजाति है, उसके लिए जो है विभिन्न प्रकार के अभयारण्य यह स्थापित किए गए हैं, राजस्थान के अंदर भी और पूरे भारत के अंदर भी अपने देखते हैं कि भी इस प्रकार के अभयारण्य स्थापित किए जाते हैं, जो उसके स्व आवास के अनुसार होते हैं, उसी के आवास के अनुसार वहीं पर उनका जो है प्रजनन होता है, वहीं पर उनकी सारी प्रक्रियाएं की जाती है और वहां पर जो है वो धीरे धीरे अपनी यानी कि वृद्धि करते जाते हैं। तो ये होता है उसका स्व आवासीय, यानी कि अपने आवास के अनुसार जो है उनका वर्गीकरण हम देखते हैं कि भी इस प्रकार से वो जो है जीव जंतु जो है उनको संरक्षित किया जा सकता है या जीवों का संरक्षण किया जा सकता है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।